नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सरकार ने आज वैक्सीन को लेकर के सरकार के हिसाब से जो भ्रम फैला है उस पर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है अपनी तरफ से। आइए एक एक करके वो सवाल देखते हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाए और उस पर क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक झूठ चल रहा है। सरकार ने मिथ बस्टर्स करके एक प्रेस रिलीज दी। झूठ उनके हिसाब से क्या है? बाहर से टीका खरीद पर पर्याप्त काम नहीं हुआ है। तो सरकार का कहना है कि सच्चाई यह है कि विदेशी कंपनियों से संपर्क में है लेकिन सप्लाई सीमित है। दूसरी बात, दुनिया भर के टीकों को मंजूरी नहीं दी। सरकार कहती है कि पूरी सक्रियता से मंजूरी दी गई है, किसी कंपनी की मंजूरी अर्जी लंबित नहीं है। तीसरी बात, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, यह सरकार पर आरोप लगा है। उनका यह कहना है कि 3 और कंपनी और प्लांट में कोवैक्सीन बनेगी। उनका यह कहना है कि अक्टूबर में क्षमता 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ डोज हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड उत्पादन तेज किया है। कोविशील्ड 6.5 से बढ़कर 11 करोड़ डोज प्रतिमाह बनने वाली है। तो यह जवाब दिया है सरकार ने। चौथी बात, लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए। सच ये है, सरकार कहती है कि वैक्सीन बनना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो विकसित देशों में डोज की कमी ना होती। यह सरकार की तरफ से दावा। पांचवी बात, राज्यों के प्रति जवाबदेही से पल्ला झाड़ा। सरकार कह रही है कि सारे बड़े और अहम काम उन्होंने किए हैं। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी गई। राज्यों की मांग पर ही राज्यों को अधिकार है। यानी कि उन्होंने ही मांगा कि हमको अधिकार दीजिए कि हम डायरेक्ट खरीद सकें। अब अधिकार दिया है तो हल्ला कर रहे हैं। अगली बात, राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दी, जिस पर सरकार कहती है केंद्र सरकार की पर्याप्त वैक्सीन दी गई है। यह वक्त सियासत का नहीं है। सातवीं बात, बच्चों के टीके के लिए कुछ नहीं किया। तो सरकार इस पर कहती है कि अभी किसी देश में ऐसा नहीं किया है। WHO भी इसकी सिफारिश नहीं करता। भारत में जल्द ट्रायल शुरू होगा। तो यह है जो सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दिए हैं। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं इस स्पष्टीकरण के बावजूद। और वो क्या हैं बड़े सवाल? टीकाकरण में कब तेजी लाएंगे? कब आएगी वो तेजी? वो टाइम फ्रेम हमको नहीं मालूम है। 6 महीने में क्या सबको टीका देने में हम सक्षम हैं? हमारा सिस्टम सक्रिय है? अभी स्लो है, आगे तेज हो पाएगा। टीकाकरण की दर तेज करने का क्या सिस्टम है हमारे पास? अगला सवाल, वैक्सीन कॉकटेल जैसी घटनाएं क्या टाली जा सकती हैं? अब सरकार आज वीके पॉल, डॉक्टर पॉल जो है उन्होंने बोला है कि अभी हम देख रहे हैं कि क्या मिक्सिंग भी कर सकते हैं। उससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है अगर मिक्सिंग हो गई। हालांकि अलग अलग डोज लेना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये दिक्कत होने वाली है जब और वैक्सीन आएंगी। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं आए हैं। डॉक्टर लोकेश तिवारी एम्स पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वो हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में। और डॉक्टर राहुल शर्मा, यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा की भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले डॉक्टर तिवारी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, यूपी, बिहार, इन सब जगहों पर ये चोट ज्यादा महसूस होगी क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, गांव देहात के इलाके हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का क्या हाल है हम सब जानते हैं, वो तस्वीरें हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसे में अभी भी जो मौजूदा दर है उसके हिसाब से जो कुल प्रतिशत है आबादी का जिसको दोनों डोज वैक्सीन लग चुकी है, वो बिहार और यूपी दोनों में महज 1% है। पिछले 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ 1%। आपको लगता है कि कोई कदम उठाए गए हैं या सक्रिय रूप से एक ढांचा तैयार कर लिया गया है कि ये स्पीड से हो ये काम, कि हम 6 महीने में ऐसा देख सकें कि बिहार में या यूपी में लोगों को वैक्सीन लग जाए? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि समय से वैक्सीन को पूरा किया जाए, वैक्सीन का लक्ष्य पूरा किया जाए। अभी जो व्यवस्था है हमारे पास, उस व्यवस्था के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लगेगा। इस बात को दुरुस्त करना जरूरी है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है उसको मल्टीपल लेवल पर रिप्लिकेट किया जाए।
मल्टीपल लेवल पर रिप्लिकेट करने का मतलब ये है कि जहां एक पीएचसी है या जहां एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इस चीज का लाइसेंस दिया गया है या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और सरकार इसके लिए लगी हुई है। ये बात हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम इस बात के लिए कि सरकारी तंत्र को और साथ में प्राइवेट तंत्र को भी इसमें शामिल करके इस रिप्लिकेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन जो रफ्तार अभी है उस रफ्तार से हम जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको अचीव करने के कहीं भी पास नहीं। ये बहुत लंबा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को जब तक हम सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं, एक और इसमें दिक्कत है डॉक्टर तिवारी, इसमें एक और दिक्कत है। मैं एक बार डॉक्टर शर्मा के पास भी जाना चाहता हूं। दिक्कत ये है कि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये जो वैक्सीन है ये एक बार लग गई तो बस फिर अब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जो एंटीबॉडीज बनेंगे फिर वो धीरे धीरे कम होंगे तो दोबारा लगवाने की हो सकता है जरूरत पड़े। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां आपने प्रक्रिया किसी तरीके से शुरू करके आप अंत तक पहुंचे और वहां दोबारा से लोगों को लगाने की जरूरत पड़ गई। अगर बहुत स्लो करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर बिल्कुल संकेत जी, बिल्कुल संकेत जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जितनी स्लो हम वैक्सीनेशन करेंगे इंडिया में, उतना ही जो पुराने लोग रह जाएंगे जिनको वैक्सीन हो गई है, री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल्दो अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं आया है जिसमें यह बताया गया है कि कब बूस्टर डोज देनी है। 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज के लिए अभी किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेकिन यहाँ अहम मुद्दा ये है, अभी तो पहली डोज नहीं है तो बूस्टर कहां से आएगी? यस, यहाँ ये सबसे अहम मुद्दा है कि सबसे पहले हम पहली 2 डोज तो अपनी पॉपुलेशन को दे पाए, जिसके लिए जितने भी काम अभी किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। एंड अगर इस स्पीड से हम देखते हैं तो वैक्सीन ड्राइव को कंप्लीट होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जो कि अगली 3rd वेव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता है। 2nd वेव हम देख चुके हैं। आप बात कर रहे थे यूपी और बिहार की, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली एनसीआर की, जहां मेरे दोस्त रोज मुझे फोन करते हैं कि कहीं से वैक्सीन मिल जाए और हमें वैक्सीन लग जाए। तो अभी यहां पर भी हालत यह है कि जो वैक्सीन चाहता है उसको उसी दिन वैक्सीन नहीं लग रही है। दूर देहात की बात करें तो उसमें तो लाजमी है कि हालत और भी खराब होगी ही होगी। जी डॉक्टर तिवारी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। एक चीज जो आपने भी सुनी होगी, कल हमने देखा उत्तर प्रदेश से यह खबर आई कि एक डोज कोविशील्ड की लग गई, दूसरी कोवैक्सीन की लग गई। अब हमें यह बताया गया था शुरुआत से ही कि यह नहीं होना चाहिए और कोविन का जो ऐप है वो भी ये इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लग गई। अब कल को जब 4, 5, 6 अलग किस्म की वैक्सीन आएंगी तब इसके होने की फ्रीक्वेंसी हो सकता है और बढ़ जाए या गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाए। आप कैसे रोकेंगे इसको? देखिए, ये रिस्क, ये चांस है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। ये वैक्सीन मिक्स हो सकता है। अभी भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं और कई बार एक कंपनी का वैक्सीन मिल गया और अगला वैक्सीन दूसरी कंपनी का मिल गया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर तिवारी देखिए, ऐसा है, एक कोई वैक्सीन जो है वो एक तरीके से बनी है, दूसरी वैक्सीन किसी दूसरे तरीके से बनी है, तो अगर ऐसे मिक्स करेंगे तो उसमें खतरा तो है ही। हालांकि डॉक्टर पॉल का आज ये कहना था कि हम इसकी भी ट्रायल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि मिक्सिंग हो सकती है या नहीं। उससे वैक्सीन की एफिकेसी में बहुत फर्क नहीं आता है, उससे जान का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन उससे वैक्सीन की एफिकेसी में कुछ फर्क आ सकता है। तो जो रिजल्ट हम 100% टारगेट कर रहे थे, हो सकता है इन वजहों से ये रिकमेंडेड नहीं है। ये मैं अभी भी कह रहा हूं। आपका ये कहना है मिक्स कर देने से जानलेवा नहीं होगा? जी, लेकिन वैक्सीन का जो 100% इफेक्ट आना है, हो सकता है वो 60 ही आए या 70 ही आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन मिल गई तो वो कोई जान का खतरा। जैसे स्पुतनिक वाले, मुझे अच्छे से याद है, RDIF के जो प्रमुख हैं, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी भी जुड़ गए हैं, वाइस चांसलर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के। डॉक्टर पुरी, अब जैसे स्पुतनिक की एक कंपनी है RDIF, रशियन डेवलपमेंट फेडरेशन जो है, उसके CEO का ये कहना है कि अब हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोविशील्ड की एक डोज के बाद अगर आप स्पुतनिक ले लें तो एफिकेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब देखिए, आपको लगता है कि अभी जब तक ये प्रामाणिकता से ये सब चीजें ना हो जाएं, तब तक हमको ये प्रयोग नहीं करने चाहिए खुलेआम? एक तो वैसे ही दवाइयों के नाम पर और कोविड के नाम पर कोई उपचार तो है नहीं, कोई सटीक दवाई है नहीं, तो ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं लोगों पर। देखिए, अभी इस समय जैसा कि आपको मालूम है, इस मामले पे काफी रिसर्च हो रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके की उन्होंने भी इस पे एक स्टडी करी है, उसके अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय हमको एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि आपको मालूम है, कई जो डिफरेंट वैक्सीन हैं उसमें उनका जो माध्यम है, अप्रोच है, डिफरेंट है, और मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन से क्या असर होगा वो कहना अभी मुश्किल है। कुछ अर्ली रिजल्ट्स जो हमें समझ आए हैं, उनका उसमें ये समझ आया है कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन से कभी कभी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस या क्रॉस रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए इस समय टिल सच टाइम में एग्जैक्ट रिजल्ट्स इन स्टडीज के नाम मिल जाएं, मैं समझता हूं कि ये अभी थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, गलत होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो जो यूपी में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और बाद में अभी अगर ऐसा बयान दे रही है सरकार कि हम ट्राई कुछ कर रहे हैं, और ये इससे हो सकता है कि आज की डेट में एकदम जमीनी स्तर पर दूर दराज के इलाकों में लोगों में ये संदेश जाए, हाँ भाई कुछ नुकसान नहीं हो सकता तो कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं लोग जो, एक तरफ तो हो गई वैक्सीन हेजिटेंसी डॉक्टर शर्मा, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। यह गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस उत्साह के चक्कर में वो एक डोज किसी की लगा लें और दूसरी किसी और की लगा लें। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जहां तक कि जनता का सवाल है, पहले ये हाल था कि लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे, कतराते थे। आज जब लोग जागरूक हुए हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी हुई है कि आपको सेम तरह की वैक्सीन ही लगवानी है, क्योंकि बाकी मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन पे अभी कोई रिसर्च नहीं आई है। बिल्कुल। सो ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हर पेशेंट को सेम ब्रांड की ही दूसरी वैक्सीन लगे। डॉक्टर पुरी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि देखिए, अभी हम ये बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और कैसे झूठ और सच का फर्क अलहदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल ये है कि ये टीकाकरण की प्रक्रिया में हम कितनी तेजी और कब लाएं। फर्ज कीजिए कि अब से एक महीने बाद वैक्सीन उपलब्ध है, तो क्या हमारे सिस्टम इस तरीके के हैं कि हम स्पीड से और बहुत तेजी से 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं एक दिन में? ऐसे सिस्टम्स बने हैं, इस पर चर्चा क्यों ना हो? सो आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैक्सीन अवेलेबिलिटी। ये डॉक्टर पुरी के लिए था, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हाँ, जब तक आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे स्टेप पर जा ही नहीं सकते हैं। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं। हमारे पास पीएससी सेंटर है जहां बच्चों को मास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के तहत वैक्सीन लगती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल, उसका प्रोडक्शन इतना होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, मैं आऊंगा आपके पास। एक सेकंड में जरा डॉक्टर पुरी से सवाल पूछ रहा था, मैं वापस आता हूं आपके पास। जी डॉक्टर पुरी। जी देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन दो बड़े मुद्दे हैं। वन इज वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन का होना। तो एक तो वो मुद्दा है। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया, मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ऑफ उसको डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। आप डिलीवरी कैसे करेंगे? अर्बन एरिया में तो फिर भी जी, ऑडियो और वीडियो में बड़ी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर पुरी वापस आएंगे। डॉक्टर तिवारी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि ये जो प्रक्रिया है, इस पर क्यों ना चर्चा हो? अभी हम देखते हैं राजनीतिक बहस, अब डॉक्टर उसमें नहीं पढ़ना चाहते, वो पढ़ना भी नहीं चाहिए। चाहे जितनी लोग कोशिश करें एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई कराने की, वो सब नहीं करना चाहिए। मैं आपसे डॉक्टर तिवारी ये पूछना चाहता हूं कि बहस इस चीज पर क्यों ना हो कि हमारे सिस्टम्स कहां हैं। कल को सरकार की टाइमलाइन के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध हो गई, तो
तो हम क्या सक्षम हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा सकें एक दिन में? 40 लाख तक तो पहुंच ही गए थे। देखिए, हमारे पास एक्सपीरियंस पोलियो वैक्सीन का है, चिकन पॉक्स वगैरह का है, जो कि बहुत ही कम स्तर पे सिर्फ बच्चों को दिया गया था। अभी उससे कई गुना हमें मशीनरी को दुरुस्त करना पड़ेगा कि हम इस लेवल पे पहुंच पाएं। हाँ, वो पेंडेमिक नहीं था, वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन थी। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो डिलीवर करने का काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब पेंडेमिक सिचुएशन में हाई मैग्नीट्यूड पे, बहुत हाई लेवल पे इसको लेके जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके लिए हमें सिमुलेशंस, ट्रायल्स और ट्रेनिंग, इस सब की ज़रूरत है, और वो भी एक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में हर चीज़ चेकलिस्ट के साथ की जाती है, वो मेडिकल फील्ड को अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हर चीज़ को हम रिस्क फ्री बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे कि इस तरह की मिक्सिंग और इस तरह के जो अनवांटेड जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके, वो ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर पुरी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल पूछे हैं। एक वीडियो संदेश जारी करके प्रियंका गांधी ने पूछा है कि सरकार को ऑर्डर करने में देरी क्यों हुई। Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to.